अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पर मैं आजकल मीर तकी मीर के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो मीर तकी मीर के दीवान अव्वल की 7वीं गज़ल का आखिरी हिस्सा यानी शेर नंबर 11 से लेके 15 तक आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर फरमाते हैं कि सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ हवा ले आई थी, रुख से गुल को मोल लिया, कामत से सर्व गुलाम किया। मतलब ये कि सुबह महबूब जो है बाग में हवा खाने यानी सैर करने के लिए आया तो क्या हुआ, रुख से गुल को मोल लिया। सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ हवा ले आई थी। तकलीफ हवा का मतलब सैर करने की जो ख्वाहिश थी, सैर करने का जो शौक था, वो लेके महबूब सुबह दम चमन में आया, बाग में आया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला कि रुख से गुल को मोल लिया। महबूब ने क्या किया, अपना चेहरा दिखाकर फूल को, गुलाब को मोल ले लिया, खरीद ले लिया, खरीद कर लिया। यानी महबूब का जलवा देख के फूल बिक गए और कामत से सर्व गुलाम किया। और सर्व जो एक ऊंचा दरख्त होता है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत दरख्त होता है, सर्व सीधा बुलंद कामत का इस्तिआरा है। तो कामत से सर्व गुलाम किया। तो महबूब का कद देखकर, महबूब की कामत देखकर सर्व जो है वो महबूब का गुलाम बन गया। यानी महबूब के चेहरे की ज़ियारत करके फूल बिक गए और महबूब का कदो कामत देखकर सर्व उसके गुलाम हो गए। मतलब ये कि महबूब जब सामने आ जाए तो किसी और हसीन की मजाल नहीं कि वो उसका मुकाबला कर सके। सब हसीन अपने हुस्न का नजराना महबूब की खिदमत में पेश कर देते हैं। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए। मीर तकी मीर फरमाते हैं कि शायद सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए। शायद कहते हैं बाजुओं को, ये बाजू यानी जब महबूब के बाजू मेरे हाथों में आ गए थे तो मैंने छोड़ दिए। यानी ये समझ लें कि वस्ल होते होते रह गया। यानी जब बाजू हाथ में आ गए तो पीछे रह के आ गया। तो मतलब महबूब मेरे पास था, हमारा विसाल होने ही वाला था, वस्ल का शरबत पीने ही वाले थे कि महबूब ने कस्में उठाई, वादे किए कि अब नहीं फिर मिलेंगे, अब नहीं बाद में मुलाकात होगी। तो मैं महबूब के वादे पे एतबार कर गया। क्यों कि आशिक जो है वो महबूब की हर बात पर एतबार करने के लिए तैयार होता है और महबूब आशिक को हर बार चक्कर देने के लिए तैयार होता है। तो अमीर कहते हैं, ये गालिब का शेर बड़ा मशहूर है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। तो मीर तकी मीर भी कहते हैं कि महबूब के बाजू मेरे हाथ में आ चुके थे, यानी वस्ल होने ही वाला था कि महबूब ने वादा कर लिया अगली मुलाकात का, फिर सही आज नहीं फिर, अब नहीं फिर कभी। तो बस मैं उस वादे पे भरोसा कर गया और क्या हुआ, भूले उसके कौलो कसम पे हाय ख्याल काम किया। हम उसकी बात पर, उसकी कसमों पे भूल गए और हमने खाम ख्याल किया। हाथ में आया मौका जो है हमने गंवा दिया। इसलिए तो अब महबूब गया तो फिर उसने कहाँ आना है, बस गया सो गया। और आगे शेर देखिए कि काम हुए हैं सारे जाया हर साथ की समाजत से। हर साथ, हर लम्हे जब मैंने महबूब की समाजत की, मिन्नत की, उसकी खिदमत की, उसके आगे झुका तो क्या हुआ, काम हुए हैं सारे जाया। यानी जब आशिक अपनी अना को छोड़कर
अपनी खुदी को तोड़कर महबूब के कदमों में सर रख दे तो फिर महबूब जाने, और उसका काम, आशिक का काम वहां खत्म हो जाता है। तो मैंने जब मिन्नत जारी की, प्यार किया, मोहब्बत की, तरले डाले, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? इस्तगना की चौगुनी उनने जू जू मैं इब्राम किया। इस्तगना का मतलब है बेपरवाही। उसने चौगुनी कर दी बेपरवाही, बेपरवाही को 4 गुना बढ़ा दिया महबूब ने। जू जू मैं इब्राम किया, जैसे जैसे मैं उसकी मिन्नतें करता रहा, वो अपनी इस्तगना को, अपने गुरूर को, अपने तकब्बुर को, अपने नखरे और नाज को 4 गुना करके बढ़ाता रहा। इसलिए वो गालिब ने कहा था ना कि इज्जो न्याज से और न आया वो राह पर, दामन को आज उसके हरीफा ना खींचिए। यानी पता लगे कि महबूब को हमने मनाया है या कुछ किया है, जबरदस्ती करें महबूब के साथ, प्यार मोहब्बत से वो रास्ते पे आने वाला नहीं है। और अगला शेर देखिए, ये सेकंड लास्ट शेर है गजल का, कि ऐसे आहुए रम खुर्दा की वहशत होनी मुश्किल थी। आहुए रम खुर्दा, भागने वाला हरन, यानी भागा हुआ हरन, ऐसा हरन जो अपनी डार से निकल के भागा हो, उसकी वहशत को कंट्रोल करना, उसको संभालना, उसको पालना, उसको राम करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। शायर अपने महबूब को आहुए रम खुर्दा कह रहा है कि मेरा महबूब किसी के काबू में नहीं आता, कोई उसको संभाल नहीं सकता, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसकी वहशत को खो देना, उसकी वहशत को खत्म करना, ये बहुत मुश्किल काम था। इट वॉज मच टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम था कि ये नहीं उसको छोड़ सकते थे हम। तो ऐसे आहुए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी। और सहर किया, एजाज किया, जिन लोगों ने तुझको राम किया। सहर किया यानी जादू कर दिया तुझ पे, और एजाज मौजजा करके दिखाया, जिन लोगों ने तुझको राम किया है महबूब, जिन लोगों ने तुझे अपने काबू में किया, तुझे राम किया, उन्होंने जादू और मौजजे से कम काम नहीं दिखाया। क्यों कि तेरी वहशत को खत्म करना ये बहुत मुश्किल काम था, और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने बहुत आला और कमाल का काम किया। और लास्ट शेर ये मकता है, जरा समाज फरमाइए कि मीर के दीनों मजहब को आप पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। कि मीर से उसका दीन और मजहब न पूछो, क्यों कि जो इश्क में पड़ गया उसको किसी दीन और मजहब से लेना देना नहीं होता। दर्द ने कहा था ना, हम जानते नहीं हैं जाहिद नमाज क्या है, जिधर उठे वो अबरू उधर नमाज करना। यानी जिधर महबूब का रुख होगा उधर ही हमारी नमाज, उधर ही हमारा अजान। वो आप जरा अगर आपने सुनी हो या नहीं सुनी तो सुन लीजिए। पठाने खान ने गाई है ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। तो उसमें कमाल उसने बताया है कि महबूब ही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मीर भी यही बात कहते हैं कि मेरे दीन और मजहब को आप क्या पूछते हो, छोड़ो मेरे दीन और मजहब की बातें, मैं सब कुछ छोड़ के मोहब्बत में गुम हो चुका हूँ। मोहब्बत का कलमा पढ़ लिया है मैंने महबूब को अपना किबला और काबा बना लिया है। तो मैं कशका खींच कर दैर में बैठ गया हूँ। कशका जो है वो हिंदू जो माथे पे वो बनाते हैं निशान, उसको बोलते हैं कशका। तो कशका खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। तो मीर जो है कशका खींच के दैर में बैठ गए और इस्लाम छोड़ चुके हैं। इसलिए मीर के दीन और मजहब के बारे में हमसे सवाल न किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।